से तोड़ोगे, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, न छत्रवाद न जातिवाद, न छत्रवाद न जातिवाद, लाल कभी लहराया था, लाल कभी लहराएगा, लाल कभी लहराया था, लाल कभी लहराएगा। जो अफजल की चाल चलेगा, वो अफजल की मौत मरेगा। जो हिजमा की चाल चलेगा, वो हिजमा की मौत मरेगा। जो चारों की चाल चलेगा, चलेगा, जला है जलेगा। लेनिनवाद जला है जलेगा, जला है जलेगा। माओवाद जला है जलेगा, जला है जलेगा। लेनिनवाद जी पुतला दहन ये पुतला दहन हमने एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स है जेएनयू में या पूरे भारतवर्ष में, आज हमने उनका पुतला दहन किया है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट है जो भारत में है, जो एंटी नेशनल हरकतों में या एंटी नेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हमने आज उनका पुतला दहन किया है। क्यों जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये जो 5 जनवरी को रात में नारे लगते हैं, यूपी आरएसएस बीजेपी के कब्र खोदने की बात कही जाती है, उसमें माननीय गृह मंत्री और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री है उनकी कब्र खोदने की बात करी जाती है, या यूपी की या जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो मैंडेट मिला है उसकी कब्र खोदने की बात करी जाती है। जो जितने भी वामपंथी संगठन है या जो वामी इकोसिस्टम है, उनका आइडियोलॉजी का बेस ही वायलेंस है, जो मास किलिंग की बात करता है, चाहे चीन हो चाहे रूस हो, जहां भी उनका राज रहा या उनकी रूल रहा, उन्होंने मास किलिंग का काम किया। वही काम या वही कृत्य अब वो भारत में भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले नक्सलाइट्स जो थे, जो रेड कॉरिडोर पूरा था, वो आज रेड पॉकेट्स में कन्वर्ट हो गया है। उसी की बौखलाहट है। जो गृह मंत्रालय का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का, उसी तरह जब दीपक बुझने की ओर होता है तब झटपटाता है, उसी प्रकार की बौखलाहट या झटपटाहट उनमें भी देखी जा सकती है। अब एबीपी क्या चाहता है? एबीपी चाहता है कि ऐसे जो एंटी नेशनल जो भी संगठन है या जो ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं उन पे बैन लगे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी उस रात नारेबाजी में शामिल था, जो एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज करे, जो भी उनमें शामिल था, उन पे कार्रवाई हो, उनको जेएनयू से बाहर घसीटना चाहिए। ऐसे लोगों की जेएनयू या पूरे भारत में कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, वो है जेल। अच्छा, जैसे लगता है कि आपको मनीष की जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, क्या उससे बौखलाहट थी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर, इस वजह से ये इस तरीके की नारेबाजी हुई? जी हाँ, उसी की बौखलाहट थी। इनका स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन के लिए इंडिया गेट जाते हैं, फिर वहाँ हिडमा के समर्थन में या हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक गुरिल्ला ढाबा मार्च का उनके द्वारा कॉल दिया जाता है। उसको बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके, उसके खिलाफ ये नारेबाजी करते हैं। या जो शर्जिल इमाम और उमर खालिद है, उनके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी बेल पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने है, जो भी एविडेंसेस दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रेजेंट किए गए उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उनको वो स्वीकार्य नहीं होती और उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। और ये वही लोग हैं जो संविधान बचाओ जैसी रैलियां भी निकालेंगे, और बाद में जब उनके एजेंडा को जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आया हुआ फैसला जब मान्य नहीं होगा, तब उसके खिलाफ ये नारेबाजी करेंगे। ये बस सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जो उनके एजेंडाज को सूट करे। अच्छा, लगता है कि जिस तरीके से जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है, कई सारे दलों के द्वारा दी गई, क्या लगता है कि इस बार कार्रवाई होगी? तो देखिए, कार्रवाई कंप्लेंट देने से नहीं होगी, कार्रवाई ठोस कानून बनाने से होगी। ठोस जो प्रशासन है उसको जब सूचना मिलती है कि ऐसा आयोजन किया जा रहा है, उस पे पहले ही उन्हें रोक लगानी चाहिए कि ऐसे आयोजन बार बार जेएनयू में ना हो। जब उनको पता है कि उनका हिडन एजेंडा रहता है, फिर भी वो उस चीज की परमिशन देते हैं। उस चीज कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि प्रशासन की भी उसमें मिलीभगत रहती है, और प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इन सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स या जो फ्रिंज एलिमेंट्स है उनको जेएनयू से बाहर करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।